मध्य प्रदेश के खरगोन में इंदौर हाई कोर्ट ने आदेश जारी किया है कि गलियों में दीवार खड़ी करने के मामले में 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। बता दें कि खरगोन के कलेक्टर से यह जवाब मांगा गया है। बता दें कि इंदौर हाई कोर्ट ने कलेक्टर खरगोन को आदेश दिया है कि 4 हफ्ते के अंदर उन्हें जवाब देना है और ये जो याचिकाकर्ता जो ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं उसकी सच्चाई क्या है और ये दीवार क्यों बनाई गई है, किस वजह से यह दीवार बनाई गई है और इसमें क्या मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ है। इन सभी बातों को लेकर कलेक्टर से हाई कोर्ट ने इंदौर से यह मांग की है कि उन्हें यह जवाब 4 हफ्ते में देना है। बता दें कि रामनवमी के जुलूस के दौरान पथराव और आगजनी की घटना के बाद जिला प्रशासन ने शहर के कुछ स्थानों पर सरकारी दीवार बनाकर रास्ता बंद कर दिया तो कहीं बैरिकेडिंग कर दी। दंगे और उपद्रवियों से निपटने के लिए यह प्रयोग किया गया है। मुस्लिम पक्ष इस पूरे प्रयोग से नाराज है तो हिंदू पक्ष इसे सही ठहरा कर सुरक्षित महसूस कर रहा है। बता दें कि पूरा मामला खरगोन क्षेत्र का है जहां पर दीवार खड़ी कर दी गई है और 2 अलग अलग हिस्सों में हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष को बांट दिया गया है, यह बताया जा रहा है। बता दें कि इस पूरे मामले में इंदौर हाई कोर्ट ने वहां के कलेक्टर से यह मांग की है कि उन्हें 4 हफ्ते में जो याचिकाकर्ता द्वारा ऑब्जेक्शन उठाया जा रहा है उसकी उन्हें जवाब देना है। ये पूरा मामला ये है कि मैं मोहल्ला खसखसवाड़ी से मुस्लिम कमेटी का सदर हूँ। यहाँ कुछ दिनों पहले कुछ घटना हुई थी 10 तारीख के रोज़। कुछ लोगों के द्वारा उधर से पथराव की घटना हुई थी, आवक जावक रहती थी और हम दोनों लोग उधर की साइड के भी इधर की साइड के भी शांति से रहते थे। इससे पहले कहीं दंगे हुए, आज तक ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी और कुछ राजनीतिक दलों ने इस पे फ़ायदा उठाने के लिए इस आम रास्ते को बंद कर दिया गया। तो ये अचानक बंद करा उन्होंने? हाँ, ये सूचना दी थी आपको? नहीं, कोई सूचना नहीं, कोई लेटर नहीं, कोई किसी भी प्रकार का कोई सूचना नहीं दी गई और उन्होंने अचानक ही ये दीवार बंद कर दी प्रशासन द्वारा। तो ये दीवार खड़ी होने से क्या दिक्कत आ रही है, किस तरह की? इससे हमें ये दिक्कत आ रही है कि हमारा बरसों पुरखों का रास्ता है ये आने जाने में। उधर से भी उन लोग वो भी आते हैं, हम लोग भी इधर जाते हैं। हमको बहुत ज़्यादा कठिनाई हो रही है और हम चाहते हैं कि ये दीवार यहाँ से हटाई जाए। कभी आपको इसके लेकर कोई आवेदन वगैरह दिया क्या? हाँ, इसमें पिटीशन दायर की है हमने और उस केस चल रहा है कोर्ट में। अच्छा, पिटीशन कहाँ लगाई? हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की। मकान में अंदर रह गया है और एक अच्छा मुस्लिम भाई का हमारा उधर मकान भी एक रह चुका है। उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। वो एक बुज़ुर्ग हैं, नमाज़ पढ़ने के लिए वो इधर से ही जाते हैं लेकिन उनको काफ़ी दूर से घुमा के ले जाना पड़ता है मोटरसाइकिल से। ये पिटीशन किसने दायर की है हाई कोर्ट में? ये हमारे ही मोहल्ले के एक जिम्मेदार हैं, सलीम भैया उनका नाम, उन्होंने पिटीशन दायर की दीवार के लिए। दीवार के लिए। क्या नाम है आपका? मकबूल अहमद। तो ये जो हुए थे पिछले महीने जो दंगे वगैरह हुए थे उस विषय पे लगाए गए हैं और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है क्योंकि एक तरीके से जो भी पथराव वगैरह होते थे इधर कोई गली में कैमरा सर्कुलेशन था नहीं, उस कारण से इधर से लोग वगैरह आते जाते रहते थे। और जिस दिन दंगे वगैरह भी हुए उस दिन भी बताया गया कि इधर से ही गली से लोग निकल के आए थे, एक आगे गली है वहाँ से लोग निकल के आए थे, दोनों जगह जो बैरिकेड लगाए गए वो एक तरीके से अच्छी चीज़ हुई है। उधर आना जाना उधर से होता नहीं है? होता भी है, बाकी इतना खास नहीं होता है क्योंकि और उधर से भी जो ये रास्ता गया है मोहन की हो जाता है, निकल जाते हैं लोग, उधर पता नहीं चलता कौन किधर से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, किस मोहल्ले का व्यक्ति आ रहा है, तो उस वजह से एक चीज़ अच्छी हुई है ये। तो प्रशासन ने जो पहल की वो अच्छी? जी अच्छी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम योगेश कुशवाहा। प्रॉब्लम आने जाने में बहुत आ रही है और मेरे पिताजी पैरालाइज है, चलते नहीं बनता है, तो वो इधर से जाता था तो सीधे घर के वहाँ उतार देता था। अभी स्थिति ये है कि मैंने उसको मेरे भाई के यहाँ रखा क्योंकि उधर से तो नाली खुदी हुई है, रास्ता बंद है और बहुत दूर से घूम के आना पड़ता है। यहाँ मस्जिद पास में पड़ती है हमको। ये अचानक दीवार खड़ी कर दी, कुछ कारण बताया क्या था? कारण ये बस वो 10 तारीख को कुछ थोड़ा बहुत मतलब हिंसा हो गई थी थोड़ी बहुत, तो इस वजह से इन्होंने दीवार खड़ी कर दी है। इससे तो और दूरियाँ बढ़ रही है। ये दीवार जब खड़ी की थी तब आपने विरोध किया था क्या? जी किया था, बाकी हमारी प्रशासन ने कोई सुनवाई नहीं करी। क्या कहा? एसडीएम सर ने कहा कि ये तो अस्थायी है,
हट जाएगी। आज टाइम में तो फिर भी पक्की दीवार बना दी उन्होंने, बैरिकेड से नहीं लगाया, बाकी सब जगह बैरिकेड से लगाया उन्होंने। मतलब अकेली यही दीवार सीमेंट की हाँ स्थायी रूप से बना, जी, तो क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि भाई ये दीवार हट जाए, रास्ता खुल जाए, सब आम लोग इधर से निकले, सबका रास्ता खुले। क्या हिंदू मुस्लिम सब एक हाँ, सब एक रहे तो अच्छा रहेगा। ये दीवार से तो क्या फिर और फासले बढ़ेंगे। इतने सालों से सब मिलजुल कर रह रहे थे क्या? हाँ, काफ़ी सालों से ले रहे हैं, सब मिलजुल के सब आना जाना भी यहीं से करते हैं, वो भी आते हैं, ये भी जाते हैं। यहाँ पास में आंगनवाड़ी है तो यहाँ से सब आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी आते हैं। अब सबको दूर से घूम के जाना पड़ा। क्या नाम है आपका? मेरा अकबर बागवान। फिर हमको बहुत महसूस है कि क्या हुआ था? हम भवानी चौक के पास रहते हैं, संजय नगर में पन्नालाल कंडक्टर के घर के हैं। उससे बैरिकेड से ये फ़ायदा है कि हमारे उधर के उधर लोग रहते हैं, इधर के इधर रहते हैं, वो उनके तरफ हम नहीं जा सकते, इधर वो हम नहीं आ सकते। वो हमारे बच्चे भी सुरक्षित है, उधर के लोग उनके सुरक्षित है। हमको कोई मतलब नहीं है, न कहीं लड़ाई है न कहीं झगड़ा है, कहीं नहीं। अभी सब अच्छा है। राम जन्मभूमि फतरा दगड़ा हुआ, इसके वजह से हमने मांग करी थी सरकार से, तो उन्होंने लगाए, तभी ठीक है बैरिकेड भी। अच्छा, मतलब सुरक्षित है। हमारे बच्चे लोग भी उधर भी नहीं जा पाते और उनके बच्चे हमारे इधर नहीं आ पाते। अच्छा, मतलब विवाद खत्म हो गया सब, अब भी सब ठीक चल रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंजुला बाई चांदोरे। आज एक याचिका दायर की थी खरगोन के लिए, जिसमें हमने माननीय न्यायालय को ये बताया था कि खरगोन के कुछ इलाके हैं जिसमें लगभग 20 से 22 हज़ार लोगों की आबादी है और उस आबादी को चारों तरफ से दीवारें खड़ी कर और मेन रोड से ब्लॉक कर दिया गया है। और जब वहाँ पे जो लोग हैं, जो पिटिशनर थे, जिन्होंने पूछने की भी कोशिश की कि ये दीवार क्यों बनी है, तो उसका कोई जवाब नहीं दिया था। तो पिटिशनर्स ने एक रिप्रेजेंटेशन सबमिट किया था कलेक्टर को, सीएमओ को और जो राजस्व विभाग है, तीनों को, कि भाई ये दीवार क्यों बनाई जा रही है, किस वजह से बनाई जा रही है। तो उसका कोई जवाब नहीं आया, तो जिससे असंतुष्ट होकर हमने माननीय न्यायालय का सहारा लिया था। और उस माननीय न्यायालय के सहारा लेने का सबसे बड़ी वजह ये थी कि ये जो दीवार बनी है, एक तो अपने आप में इलीगल है, जो कि आज़ादी के समय से यूज़ करते आ रहे हैं लोग वहाँ के, और उसमें सबसे बड़ा जो बात ये थी कि मानवाधिकार का एक हनन है कि आप किसी का रास्ता नहीं रोक सकते, एक पूरी पॉपुलेशन को आप ब्लॉक नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात यह है कि खरगोन जैसा शहर जो अभी एक बड़े अनफॉर्चुनेट इवेंट से बाहर निकला है, उसमें जैसे तैसे फ़िज़ा और पूरा जो माहौल है वो नॉर्मल हो रहा है, उसमें ऐसी दीवार का कंस्ट्रक्शन करना दो समाजों के बीच में, दो कम्युनिटीज़ के बीच में एक दीवार खड़ी करने के बराबर था। तो इसी के ऊपर हमने एक पिटिशन लगाई थी, जिसमें आज माननीय न्यायालय ने कलेक्टर खरगोन को ये आदेश किया है कि आप 4 हफ्ते के अंदर हमें ये जवाब दें कि ये जो हमने जो ऑब्जेक्शंस उठाए हैं, इस ऑब्जेक्शंस की सच्चाई क्या है और ये दीवार क्यों बनी और किस वजह से बनी और इसमें क्या मानव अधिकारों का हनन हो रहा है। तो 4 हफ्तों के अंदर कलेक्टर को जवाब देना है इसमें। अशहर वारसी।